होना निहायत ही जरूरी है। तो बॉडी का जो फ्लूइड लेवल होता है, ईच एंड एवरी बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है, पीएच में होता है, एक पर्टिकुलर पीएच में फ्लूइड का लेवल मेजर किया जाता है। तो बॉडी का जो एंजाइम्स होते हैं, हेल्दी एंजाइम्स जो होते हैं या बैड एंजाइम्स जो होते हैं, उस सबको मेंटेन करने के लिए बॉडी का फ्लूइड बैलेंस होना निहायत ही जरूरी है। अगर हमारा बॉडी का फ्लूइड इम्बैलेंस है तो बॉडी में हेल्दी एंजाइम्स भी सीक्रेट होने की बहुत सारे कम चांस होते हैं। तो बॉडी का फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है उसे भी मेंटेन करके रखने के लिए हमें बॉडी का फ्लूइड बैलेंस करना निहायत ही जरूरी है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन हेल्दी रहते हैं जब बॉडी का पीएच बैलेंस होता है। तो दो टाइप के ज्यादातर हम देख सकते हैं, तीन टाइप के पीएच होते हैं। 1 to 14 पीएच वैल्यू मेजर किए जाते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से बिलो है उसे हम एसिड कहते हैं, अगर 7 है उसे न्यूट्रल कहते हैं, अगर 7 से 14 के अंदर है उसे हम अल्कलाइन कहते हैं। तो हर एक बॉडी फ्लूइड का पीएच लेवल अलग अलग होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग का बॉडी फ्लूइड 7.4 होता है। ब्लड के अलग होते हैं, ब्रेन्स के अलग होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं। तो बॉडी का किस पार्ट में कितना पीएच होना जरूरी है वो भी हम जानेंगे। तो हमें ज्यादातर क्या करना है, हमारा बॉडी का पीएच जो है उसे अल्कलाइन बना के रखना है, जो कि 7 से 14 है। लोअर अल्कलाइन में हमें मेंटेन करना है, जबकि 7 न्यूट्रल होता है। 7 से ज्यादा जो हो वो अल्कलाइन होता है। हमारा बॉडी का जो पीएच है 7.4 है, जो कि कम अल्कलाइन होता है। तो पीएच बैलेंस होना क्यों जरूरी है, जब हमारा बॉडी अल्कलाइन स्टेट पे होता है तो हमें डिजीज आने की बहुत सारा कम चांसेस होते हैं, जबकि एसिडिक होता है तो डिजीज हमें ज्यादा अटैक करने की चांसेस है। तो बॉडी को बैलेंस करना हमारे लिए जरूरी है। हमें अल्कलाइन फ्रूट्स हमेशा चूज करना है हमें खाने के लिए। तो कौन कौन फूड अल्कलाइन फूड होता है वो भी देखेंगे। जो फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, नट्स होता है, सीड्स होता है, उस सब चीज में हम अल्कलाइन मेटल पा सकते हैं। हमारे बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए ये सारा चीज हमें खाना निहायत ही जरूरी है। जबकि हमारा बॉडी का पीएच लेवल 7.4 होता है, जबकि अल्कलाइन होता है। तो हमें अल्कलाइन फूड ज्यादा इंटेक करना है, एसिड वाला फूड हमें थोड़ा अवॉइड करके रखना है। ये पीएच चार्ट है जहाँ पे हम जान सकते हैं हमारा कौन सा ऑर्गन का कौन सा बॉडी फ्लूइड कितना पीएच लेवल पे है। 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 से बिलो जो है 1 तक वो एसिड है, अल्कलाइन 7 से ज्यादा जो है वो 7 to 14 अल्कलाइन करता है। तो जब 7 से थोड़ा बिलो है 6 जो है वो कम एसिडिक होता है, 5 ज्यादा एसिडिक होता है, 4 उससे ज्यादा, 3 उससे ज्यादा, 2 उससे ज्यादा, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। वैसे 7 से 14 तक हम जब चले, 7 थोड़ा न्यूट्रल होता है, 7 से 8 कम अल्कलाइन होता है, 9 उससे ज्यादा होता है, 10 उससे ज्यादा होता है, 14 सबसे ज्यादा अल्कलाइन होता है। तो हमारे बॉडी का दो टाइप का यहाँ पे एरो मार्क है। जब हम एसिडिक होता है बॉडी सिकनेस के तरफ जाता है, जब अल्कलाइन होता है हेल्दी के तरफ जाता है। तो बॉडी का पीएच लेवल, ह्यूमन बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन होना जरूरी है, जो कि हमारा बॉडी का फंक्शंस को हेल्दी बना के रखता है। कौन कौन सा फंक्शन है बॉडी का, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन को जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बॉडी का ऑक्सीजन जो हम जब लेते हैं, ब्रीदिंग जब लेते हैं, हम नाक से ब्रीदिंग ले रहे हैं मगर पूरा बॉडी में वो फैल जाता है, तो उससे भी मेंटेन करने के लिए बॉडी का फ्लूइड बैलेंस होना, पीएच बैलेंस होना निहायत ही जरूरी है। उसके साथ साथ जो बोन्स का हेल्दी रहना होता है, जो टिश्यूज, जो सेल्स हमारा हेल्दी रहना होता है, पूरा बॉडी का फंक्शंस मेंटेन करने के लिए हमें हेल्दी पीएच रहना निहायत ही जरूरी है। ब्रेन का पीएच 7.1 होता है, हमारा हार्ट का पीएच 7 से 7.4 होता है। आर्टेरियल ब्लड जो है, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो 7.4 से 7.45 रहता है। कैपिलर ब्लड 7.35 से 7.4 होता है। बोन्स का 7.4 होता है। मसल्स का अलग रहता है, यूरिन का अलग रहता है, लिवर का, बाइल डक्ट का, गैस्ट्रिक जूस जो है उसका अलग रहता है। हमारा सलीवा का पीएच 6 से 7.4 रहता है। तो बॉडी का हर एक ऑर्गन का पीएच लेवल अलग अलग रखता है। जो रेशियो यहाँ पे है, अगर उस लेवल पे बॉडी का उस ऑर्गन का पीएच है तो हम जान सकते हैं हमारा बॉडी हेल्दी है। अगर उससे ज्यादा या उससे कम है तो हमारा बॉडी अनहेल्दी तरफ से जा रहा है। तो हमें हेल्दी बना के रखना है, जो पीएच जितना जहाँ पे जरूरी है उससे मेंटेन करके रखना है। तो आपका बॉडी का
एसिडिक है, अगर एसिडिक है आपका बॉडी में इरेगुलरिटी आने की ज्यादा चांसेस है, आपने बॉडी में डिजीज आने की बहुत सारा चांसेस है। तो हमें क्या करना है, हमारे बॉडी को अल्कालाइन बेस्ड रखना है, अल्कालाइन में मेंटेन करना है, जो कि हमें गुड हेल्थ देता है। तो एसिडिक से हमें बेसिक को अल्कालाइन को ट्रांसफर होना है, अपने बॉडी को ट्रांसफर करना है। तो बॉडी का एसिड अल्कालाइन जो रेगुलेशन होता है उसके लिए भी बहुत सारा फैक्टर्स मैटर करता है। हम जब ज्यादा इंटेक करते हैं एसिडिक फूड तो हमारा बॉडी क्या होता है, एसिडिक की तरफ जा जाता है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को अनहेल्दी रखता है, जो कि हमारा बोन्स को भी वीक बना देता है, मसल्स को वीक बना देता है, सेल्स को इनएक्टिव कर देता है। मगर जब हम अल्कालाइन बेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नट्स हो गया, ग्रीन सैलड्स हो गया, ये सब चीज हम जब खाते हैं वहां पे क्या होता है, हमारा बॉडी अल्कालाइन लेवल पे मेंटेन होकर रखता है, जो कि हमें एक गुड हेल्थ देता है। जब हमारा बॉडी एसिडिक हो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है, एंजाइम्स जो है बॉडी का जो हेल्थी एंजाइम्स वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता, बॉडी को फंक्शन को मेंटेन नहीं करता। और उसके साथ साथ जब अनहेल्दी एंजाइम्स बॉडी में आ जाते हैं, बैड एंजाइम्स ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे भी हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस और अदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। हमें क्या करना है, बॉडी को अल्कालाइन बना के रखना है, बॉडी का पीएच को बैलेंस करके रखना है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, अगर आपका बॉडी 7.4 पीएच से बिलो या बहुत ज्यादा है तो आपका बॉडी इरेगुलर हो रहा है, उसे हमें क्या करना है, न्यूट्रल जो होता है 7 होता है उससे थोड़ा ज्यादा रखना है, जो कि 7.4 होता है। वो बॉडी का नेसेसरी वर्क जो होता है, नेसेसरी फंक्शन जो होता है उससे मेंटेन करके रखता है। हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक हेल्थी तरीके से अल्कालाइन बेस्ड फूड हमें इंटेक करना है, जिसमें विटामिन मिनरल्स भी होगा। तो हमारा जो बोन्स है, बोन्स के लिए हमें मालूम है सबको, बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें विटामिन डी भी चाहिए। तो अगर कैल्शियम और विटामिन डी बॉडी में लैक हो रहा है तो जानना एकदम पॉसिबल है, हमारे बोन्स वीक होंगे। तो वो कैसे होता है, हमारा बॉडी का कैल्शियम लेवल डिक्रीज कहाँ पे होता है, जब हमारा बॉडी का पीएच अलग होता है, अल्कालाइन 7.4 से बिलो या 7.4 से बहुत ज्यादा होता है, वहां पे क्या होता है, हमारा जो कैल्शियम है, बॉडी का कैल्शियम लेवल वो क्या होता है, यूरिन में चला जाता है, जो कि बॉडी को एक लैक ऑफ कैल्शियम बना देता है। वहां पे क्या होता है, हमारा बोन्स वीक हो जाता है। बॉडी का पोटेशियम और मैग्नीशियम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बॉडी को जितने तरीके से जितना क्वांटिटी पे चाहिए, अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी मेंटेन नहीं होता, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। तो हमारा पोटेशियम और मैग्नीशियम बैलेंस होना भी हमारे लिए निहायत जरूरी है, जब हमारा बॉडी का पीएच बैलेंस हो तभी। तो बॉडी जब टू मच एसिडिक हो जाता है, ज्यादा एसिड की तरफ बॉडी जब जाता है, वहां पे क्या क्या होता है, हमारा मसल्स जो है वो ब्रेक डाउन होता है, और हमारा बॉडी का जो एबिलिटी है कुछ रिपेयर करने की, और डेली हमारा बॉडी में सेल्स इनएक्टिव होते हैं, डेली एक्टिव भी होते हैं। तो अगर सेल्स इनएक्टिव हो रहे हैं तो हमें एक्टिव बनाने के लिए एक तरीका जानना चाहिए, कैसे हम हमारा सेल्स जो है उससे एक्टिव कर सकते हैं। तो बॉडी का सेल्स एक्टिव अगर हो जाए तो बॉडी का पीएच धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर पीएच इम्बैलेंस हो तो हमें जान लेना चाहिए हमारा बॉडी का जो सेल्स है वो इनएक्टिव है, तो उससे एक्टिव होना निहायत जरूरी है, जो कि अल्कालाइन बेस्ड फूड से हम पा सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा सिम्टम्स है जो कि बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की सूचना देता है, जैसे कि हो गया इरेगुलर हार्ट बीट कब ज्यादा हो जाता है, कब स्लो हो जाता है, कब उसमें जो इरेगुलरिटी आते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की सूचना देता है। हेडेक जो होता है वो भी हमारा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की सूचना देता है। बोन्स डिजीज और स्लीपलेसनेस, बहुत सारा लोगों को नींद की तकलीफ है, रात में नींद नहीं आ रहा, या हम ज्यादा सो रहे हैं, या हम कम सो रहे हैं, या हम बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। तो ये सारा चीज कैसे आता है, हमारा हेल्थी स्लीप के लिए साउंड स्लीप जो होता है 6 to 8 आवर्स, साइंस कहता है हमारा जो डे का टाइम है 24 आवर्स बाई 3, 1/3 हमें क्या करना है, बॉडी को एक साउंड स्लीप देना है, जो कि 6 से 8 घंटा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 8 आवर्स सो सकते हैं, मिनिमम हम 6 आवर्स सोना चाहिए।
होता है जो कि हमारा स्लीप को डिस्टर्बेंस करता है, हमें ठीक तरीके से नींद नहीं आती। हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना निहायत जरूरी है। ज्यादातर हम क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे चीज में